गांधी जी के बारे में हम लोग देख रहे थे कि 1915 में कहाँ आए थे गांधी जी? भारत आए थे। ठीक है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918, 4 साल तक चला था। ठीक है। 1915 में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था। केसरी हिंद की उपाधि दिया गया। ठीक है। 1915 में गांधी जी भारत आए तो उसके जस्ट अगला साल 1916 ईस्वी में गुजरात में क्या करेंगे? साबरमती आश्रम का स्थापना करेंगे। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी का नाम है। ठीक है। इसी नदी के किनारे आश्रम बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं? साबरमती आश्रम। कब करते हैं? 1916 ईस्वी में। कब करेंगे? 1916 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 ईस्वी में क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होगा। नरम दल और गरम दल एक साथ आएंगे। इसी अधिवेशन में एक बिहार के राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं। कौन पहुंचेंगे? राजकुमार शुक्ल, बिहार के मोतिहारी जिला के राजकुमार शुक्ल। ठीक है। बिहार मोतिहारी के क्रांतिकारी थे। इसी में गांधी जी को एक पत्र लिखते हैं। ठीक है। चंपारण आने के लिए। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल पत्र लिखेंगे। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने, दिख रहा है उसमें। चंपारण आने के लिए पत्र लिखेंगे। किस कारण से? क्योंकि चंपारण में उस समय 3 कठिया प्रथा लागू था। 3 कठिया प्रथा लागू था। 3 कठिया प्रथा क्या होता है? 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा। ठीक है। 1 बीघा कितना कट्ठा का होता है? 20 कट्ठा का। तो 1 बीघा में 3 कट्ठा जो था, इसमें किसका खेती करना था? नील का। किसका खेती करना था? नील का। और ये जबरदस्ती अंग्रेज करवाते थे। तो नील की खेती करने में कोई बुराई नहीं था, लेकिन कोई खेती ही होता है। लेकिन इसमें क्या था कि नील का जो जड़ होता है जमीन से बहुत लंबा अंदर तक जाता है। ठीक है। नील का जड़ क्या होता है? उसका लंबाई ज्यादा होता है। और जड़ हमेशा कैसे विकसित करता है? सूर्य के प्रकाश के अपोजिट। जो किसी पेड़ का जो जड़ होता है वो सूर्य के प्रकाश के उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा। और सूर्य के प्रकाश यहाँ से आ रहा है तो इसके नीचे ही जाएगा। जड़ क्या जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा? कि जड़ के सहारे ही क्या होता है, जो पेड़ है उसको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, यानी पानी मिलेगा, मिनरल मिलेगा। जो भी मतलब मिनरल, जैसे क्या हो गया? जैसे प्रोटीन हो गया। ठीक है। जितने भी पेड़ को जो मिनरल चाहिए, जैसे इंसान को क्या चाहिए? इंसान को मिनरल के रूप में क्या चाहिए? जैसे वाटर चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। ठीक है। इतना कुछ इंसान को चाहिए। सबका कुछ ना कुछ अलग अलग मात्रा होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 ग्राम चाहिए। 300 से 400 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन हो गया लगभग 70 से 90 ग्राम चाहिए। फैट हो गया 30 से 40 ग्राम क्या चाहिए? फैट चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही पेड़ को भी ग्रोथ करने के लिए इसको मिनरल और वाटर की जरूरत होगी। ठीक है। तो कहाँ से लेगा? जमीन के अंदर। इसका पेड़ का जो रूट होगा, जो जड़ होगा, कहाँ से लेगा? जमीन के अंदर से लेगा। तो नील की जड़ क्या होती थी? लंबी होती थी। ठीक है। और 1 या 2 बार खेती करने के बाद ये जमीन क्या कर देता था? बंजर कर देता था। जमीन क्या कर देगा? बंजर कर देगा। इसीलिए चंपारण के लोग नील की खेती करना नहीं चाहते थे। अंग्रेज जबरदस्ती से नील की खेती करवाते थे। तो यही है 3 कटिया प्रथा। 3 कटिया प्रथा में क्या है? 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था चंपारण में। तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी को पत्र लिखेंगे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है। और उसे बताएंगे कि आप चंपारण में आइए और 3 कटिया प्रथा का खत्म कीजिए। गांधी जी 1916, गांधी जी से पहले ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर 1917 ईस्वी में कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे। कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे। अप्रैल में आते हैं। कहाँ आएंगे? अप्रैल में चंपारण। 17 अप्रैल या 16 या 17 अलग अलग रूप में है। 16 या 17 अप्रैल 1917 को कहाँ आएंगे? चंपारण आएंगे। डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समय इम्पोर्टेंट है। तो 15 में गांधी जी भारत आए। 16 में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अंबिका चंद मजमूदार। मजमूदार होते हैं। रास बिहारी बोस होते हैं 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन में। ठीक है।
1916 का लखनऊ अधिवेशन लखनऊ का है, यूपी में है। उसी में राजकुमार शुक्ल पत्र लिखेंगे गांधी जी को बिहार आने, चंपारण आने के लिए, ठीक है। चंपारण में कौन सा प्रथा था? 3 कठिया प्रथा था। राजकुमार शुक्ल पत्र लिखेंगे। 3 कठिया प्रथा क्या होता है? 20 कट्ठा में, यानी 1 बीघा 20 कट्ठा का होता है। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना था, ठीक है, जो यहाँ के किसान नहीं करना चाहते थे। तो 16 या 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ पहुँचेंगे? चंपारण पहुँचेंगे। चंपारण पहुँचेंगे तो इनके रख रखाव के लिए चंपारण होते हुए बेतिया जाते हैं, ठीक है। मोतिहारी में कहाँ रहेंगे? जो शंभू शरण का जो घर है, शंभू शरण के घर में इनका निवास होता है, ठीक है। कुछ दिन तक वहाँ रहते हैं। आज भी जो चंपारण सत्याग्रह पार्क बना हुआ है वह शंभू शरण के घर के बगल में बना हुआ है। जो गांधी म्यूजियम बना हुआ है यहाँ पे शंभू शरण का घर है, तो शंभू शरण का, यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह पार्क बना हुआ है, ठीक है। जो म्यूजियम बना हुआ है रोड इस साइड ये, ठीक है। तो ये कहाँ रहेंगे? शंभू शरण के घर में कुछ नहीं रहते। वहाँ से होते हुए कहाँ निकल जाएंगे? बेतिया निकल जाएंगे, ठीक है। तो 1917 में पहली बार सत्याग्रह गांधी जी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भारत में पहली बार सत्याग्रह चंपारण में। अब पूरे वर्ल्ड में पूछे तो पहले बताए थे कहाँ? हाँ, गांधी जी कहाँ से भारत आए थे? पहले कहाँ रहते थे? याद नहीं आ रहा। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग पूरे अगर वर्ल्ड में पूछे, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे भी एक आश्रम बनाए थे जिसका नाम क्या था? नटाल आश्रम, ठीक है। जैसे भारत में साबरमती बनाया है तो दक्षिण अफ्रीका में क्या बनाए थे? नटाल बनाए थे। अब बताया था कि पिट्सबर्ग स्टेशन पे लिखी है पिट्सबर्ग स्टेशन के बारे में? तो कहाँ नहीं लिखी है? पिट्सबर्ग स्टेशन पर उतारा गया था। तो पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करेंगे? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ करेंगे? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। तो उस समय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन मोतिहारी का उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। कौन था? लॉर्ड इरविन था, ठीक है। तो गांधी जी जब चंपारण आते हैं तो लॉर्ड इरविन ये लोग प्लान बनाता है कि इनको क्या किया जाए? मार दिया जाए। गांधी जी को क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। तो उस समय जो जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे तो अपना क्या खाना बनाने के लिए अलग अलग लोगों को रखते थे। तो उस समय को जो बावर्ची था, क्या नाम था? बत्तख मियाँ। बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया मोतिहारी का। बत्तख मियाँ था। बत्तख मियाँ को ये अंग्रेज ऑर्डर देते हैं, क्या करो, गांधी जी का जो दूध है उसमें तुम जहर डाल दो। गांधी जी का दूध है उसमें क्या करो? जहर डाल दो। बहुत भी एक क्वेश्चन है। चंपारण आने पर गांधी जी का जान किसने बचाया था? यही बत्तख मियाँ बचाया था, ठीक है। बीपीएससी में लगभग 10 बार पूछ चुका है। तो इसमें क्या करता है? इसको ऑर्डर क्या दिया जाता है? बत्तख मियाँ को गांधी जी के दूध में जहर डालो। तो गांधी जी के साथ उस समय राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। राजेंद्र प्रसाद भी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। तो राजेंद्र प्रसाद को एक बत्तख मियाँ जाकर बोलता है कि गांधी जी को क्या कीजिए? दूध नहीं पीने दीजिएगा, उसमें क्या है? जहर है। और गलती से वो दूध राजेंद्र प्रसाद लेते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि चंपारण में गांधी जी का जान किसने बचाया था? बत्तख मियाँ ने बचाया था। तो 1916 में गांधी जी किसका स्थापना करेंगे? साबरमती आश्रम का। 1917 में क्या करेंगे? चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट होगा। और पहली बार सत्याग्रह कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट होगा? चंपारण में। कब? 1917 ईस्वी में। कब स्टार्ट होगा? 1917 ईस्वी में, ठीक है। और इनका जो
राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, इनका कभी गाँव भी पूछ लेता है। इनका गांव था राम भोरावा, मुरली मुरली भोरावा इनका गांव था, मुरली भोरावा, मुरली भोरावा इनका गांव था। ठीक है, मुरली भोरावा चंपारण के मोतिहारी के किस गांव के थे? मुरली भोरावा गांव के। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत बार। ठीक है, तो पहली बार प्रयोग कहाँ किए थे गांधी जी सत्याग्रह का? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में पहली बार प्रयोग कहाँ किए? चंपारण में। एक सोसाइटी बना था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जैसे होम रूल सोसाइटी बनाए थे श्यामी कृष्ण वर्मा लंदन में बनाए थे, वैसी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाएगा? बहुत ही क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन बनाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले बनाएगा। ठीक है, और वहीं जब ये राजकुमार शुक्ल की जब मृत्यु हो जाती है, राजकुमार शुक्ल की 29 में शायद मृत्यु होती है, 1929 में, 1929 में मृत्यु होती है। उस समय इसका अंग्रेज अधिकारी कौन था? यमन था, यमन था। यही यमन बोलता है इनके सर्द काम के लिए 300 रुपया भेजता है, और यही बोलता है राजकुमार शुक्ल के बारे में कि चंपारण का एक केला यही मर्द था। ठीक है, राजकुमार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, किसने कहा था राजकुमार शुक्ल के बारे में कि चंपारण में एक केला मर्द है? कौन कहा था? यमन। अंग्रेज अधिकारी कौन था उस समय? यमन। इनके शब्द काम के लिए 300 रुपया भेजता है, और क्या बोलता है कि चंपारण का ये क्या है? अकेला मर्द है। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट क्या स्टार्ट की थी? होम रूल लीग सोसाइटी नहीं, होम रूल लीग को एनी बेसेंट क्या कर देगी? 1917 ईस्वी में क्या कर देगी? खत्म कर देगी। 16 में स्टार्ट की थी और 1917 में एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट क्या कर देगी? खत्म कर देगी। होम रूल लीग को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। ठीक है, एक और थे बाल गंगाधर तिलक की शुरुआत किए थे। बाल गंगाधर तिलक कहाँ से किए थे? पुणे महाराष्ट्र से किए थे होम रूल लीग की शुरुआत। और एनी बेसेंट कहाँ से की थी? मद्रास से की थी। एनी बेसेंट कहाँ से की थी? मद्रास से की थी। ठीक है, इसी समय 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में मोंटेग्यू घोषणा आता है, मोंटेग्यू घोषणा आता है, मोंटेग्यू घोषणा आता है। कब आएगा? 1917 ईस्वी में होता है। तो जो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता थे, यही मोंटेग्यू घोषणा क्या बोलते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। बहुत बार पूछा हुआ है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? मोंटेग्यू घोषणा पत्र को। कब आया था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में कौन आया था? मोंटेग्यू घोषणा पत्र आया था। और उदारवादी जो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे वो क्या बोले थे? इसको भारत का मैग्ना कार्टा बोले थे। क्या बोले थे? भारत का मैग्ना कार्टा। अब 1917 के बाद 1918 का आता है, इसमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन। वीडियो प्रेशर है। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। सूरत अहमदाबाद कहाँ? गुजरात में। कहाँ अहमदाबाद? गुजरात में। 1918 में अहमदाबाद में क्या होता है? मिल मजदूर आंदोलन। पहली बार गांधी जी यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। पहली बार गांधी जी यहाँ पे क्या किए थे? भूख हड़ताल किए थे। तो पहली बार सत्याग्रह कहाँ स्टार्ट किए थे? पहली बार दक्षिण अफ्रीका। और भारत में पहली बार सत्याग्रह 1917 में चंपारण। पहली बार भूख हड़ताल 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर जस्ट उसका अगले साल चंपारण सत्याग्रह का अगले साल 1918 में गांधी जी
भूख हड़ताल करते हैं, पहली बार भूख हड़ताल, पहली बार यहाँ अनशन में बैठते हैं, इसमें खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। 1918 में कहाँ पे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी ट्रस्टशिप का सिद्धांत देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, गांधी जी ने पहली बार ट्रस्टशिप का सिद्धांत कहाँ दिया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया था। 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमीशन की स्थापना करते हैं, ठीक है। AITUC, इसको याद रखना है डेट 1920 में। कौन, एम.एन. जोशी ऑल इंडिया AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना करते हैं और इसके पहले अध्यक्ष बनाते हैं लाला लाजपत राय को। किसको बनाते हैं, लाला लाजपत राय। पहली बार किसको अध्यक्ष बनाएंगे, लाला लाजपत राय को। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब होती है, 1920 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है, एम.एन. जोशी के द्वारा, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, लाला लाजपत राय को। गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था। कर मतलब क्या होता है, टैक्स। कर मतलब क्या होता है, टैक्स, मतलब टैक्स नहीं लो, ठीक है। वैसा एक आंदोलन चलाया था गुजरात के खेड़ा जिला में। 1900 कब चलाया था, 1918 में, इसको लिख लेना है। कर नहीं आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी। कब चलाया गया था, 1918। कहाँ चलाया गया था, गुजरात के खेड़ा जिला में, ठीक है। अब 19 मार्च का समय आता है, 1918 हो गया, 19 मार्च 1919 इसमें क्या पारित हो जाएगा, रॉलेट एक्ट पारित हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया, ना अपील ना दलील ना वकील, ठीक है। 19 मार्च 1919 को एक रॉलेट एक्ट पारित होगा। रॉलेट एक्ट में यह था कि ना अपील ना दलील ना वकील, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति पर अगर शक हो उसको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। और जब गिरफ्तारी के बाद ना आप अपना अपील दे सकते हैं, अपना दलील दे सकते हैं, ना ही अपना कोई वकील रख सकते हैं अपने सजा से बरी होने के लिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये खराब कानून था, ठीक है। 19 मार्च 1919 को क्या था, ये खराब कानून था। और इससे पूरे भारत में क्या हड़कंप मच गया कि नया एक एक्ट आया जिसका नाम क्या है, रॉलेट एक्ट। डेट याद रखना है इसका, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आता है। इसी रॉलेट एक्ट के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू, ठीक है। ये दो डॉक्टर आते हैं, कहाँ के, ये रहते हैं पंजाब के रहते हैं, पंजाब, ठीक है। तो ये कानून आया था कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्टर एक ही नाम है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। किस एक्ट के तहत, रॉलेट एक्ट 1919 के तहत, ठीक है। ना अपील ना दलील ना वकील वाला कानून है। और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो है, वीडियो फ्रेश आ रहा है, जलियांवाला बाग कभी जली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। किसकी संपत्ति, जली नामक संपत्ति, उसका जमीन हुआ करता था। जली नामक जो व्यक्ति था उसका जमीन हुआ करता था जलियांवाला बाग। ये क्या है, एक मैदान है, एक क्या है, फील्ड है। तो बैसाखी के दिन, किसके दिन, बैसाखी के दिन इसमें क्या होता है, लोग मेला लगा रहता है और वहाँ पे लोग डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर लोग बात करते रहते हैं, ठीक है। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के लोग क्या इकट्ठा हुए रहते हैं और उस मेले में बात करते रहते हैं। तो हंसराज नाम का एक व्यक्ति होता है, कौन, हंसराज, बहुत बढ़िया ही है। हंसराज नाम का जो व्यक्ति होता है क्या करता है, ये चुगली कर देता है, अंग्रेज अधिकारी को जाके बता देता है कि फिर से कोई बड़ा
कांड होने वाला है, क्योंकि सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उपद्रव होने वाला है। कौन बताता है? हाँ, तो पूछता है कि जलियांवाला बाग में मुखबिरी किसने की थी? हंसराज ने की थी। बहुत यही क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में मुखबिरी किसने की थी? हंसराज ने की थी। तो किससे गिरफ्तारी पे? सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचली का गिरफ्तारी हुआ था, रॉलेट एक्ट 1919 को। तो डेट आता है 13 अप्रैल और 1919 का डेट आता है, 13 अप्रैल 1919 का, ठीक है। तो उस समय पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं वो कौन रहते हैं? माइकल ओडायर। माइकल ओडायर रहते हैं। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। और गोली किसने चलाया? R.E.H. डायर। गोली किसने चलाया? R.E.H. डायर। दोनों बहुत डिफरेंस है, दोनों डायर ही है। तो माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, ठीक है। और R.E.H. डायर गोली चलाता है, ठीक है। R.E.H. डायर जब हंसराज मुखबिरी करता है जाके R.E.H. डायर से, तो R.E.H. डायर एक सैनिकों का टुकड़ी लेके आता है और गेट पे अनाउंस करता है कि आपको कुछ मिनट का समय दिया जा रहा है, इतने मिनट में आप क्या कीजिए, फील्ड को खाली कर दिए, अन्यथा आपको गोली मार दी जाएगी। लोग में क्या होता है? भगदड़ हो जाता है। लोग में क्या होता है? भगदड़ हो जाता है। और भगदड़ में क्या होता है? उसमें एक इनार था, ठीक है। तो कुछ लोग गोली के डर से उस इनार में कूद जाते हैं, कुछ लोग किसी के पैरों के नीचे आ जाते हैं। तो टोटल इसमें बताया गया 300। बाद में क्या होता है कि भगदड़ खत्म होता है और जनरल O.H. डायर सारे गेट को बंद करवा देता है, एक गेट को खुला रखता है, वहां से लोग निकलते हैं और R.E.H. डायर वहां से अंधाधुंध गोलियां चलवाता है, ठीक है। तो गोली किसने चलवाया था? R.E.H. डायर। और पंजाब का लेफ्टिनेंट कौन था? ओ डायर। दोनों को याद रखना, पूछ लेता है गोली किसने चलाया था। पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था पंजाब का? माइकल ओ डायर। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसमें ऐसा बताया जाता है कि 389 आदमी ऐसे मरे थे। ये किसका था? ब्रिटिश का रिपोर्ट था, सरकारी रिपोर्ट था। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना रिपोर्ट दिया उसमें बताया कि लगभग 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं, ठीक है। लगभग 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं। अब इस पर क्या हुआ कि लोगों में फिर से गुस्सा भड़क गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इसमें लोगों में क्या हुआ? फिर से गुस्सा आ गया। लोगों में क्या आ गया? फिर से गुस्सा आ गया। तो इस गुस्से को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी की गठन किया, जिसका नाम क्या था? हंटर कमेटी। उसका नाम क्या था? हंटर कमेटी। किस लिए गठन किया गया था हंटर कमेटी का? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कि ऐसा हत्याकांड क्यों हुआ है और इसके पीछे कारण क्या है और कितने लोग मरे हैं। तो जो हंटर कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, इसको याद रखना, हंटर कमेटी। हंटर कमेटी किसके लिए नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसने अपना रिपोर्ट दिया, कितना? 379 लोगों ने की हत्या हुई है। लेकिन कांग्रेस का रिपोर्ट था कि लगभग 1000 लोगों की हत्या हुई है, लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है। डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस हंटर कमेटी याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस ने भी अपना एक कमेटी बैठाया और उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दी। कांग्रेस की जो कमेटी था उसमें मदन मोहन मालवीय उसके हेड बनाए गए थे, ठीक है। और इसने अपना रिपोर्ट दिया कि लगभग 1000 से ज्यादा लोग क्या हुआ है? मरा है, ठीक है। जलियांवाला बाग, ठीक है। अब 1919 का समय आ गया। तो 1919 में क्या आता है? 1919 में जलियांवाला बाग और क्या होता है? रॉलेट एक्ट हो जाता है। 1919 में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट आता है और मॉन्टेगू चेम्स घोषणा भी आता है, ठीक है। अब 1919 में क्या हो जाएगा कि 1914 से 1918 में पहला वर्ल्ड वार चलेगा, ठीक है। तो पूरे विश्व दो भागों में था, पूरे विश्व दो भागों में विभाजित था, ठीक है। एक मित्र राष्ट्र था और एक ये वाला हिटलर वाला राष्ट्र था। कौन था? हिटलर वाला राष्ट्र जर्मनी हो गया, जापान हो गया, तुर्की हो गया, ये सब कौन थे? जो अंग्रेज, यूके, ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, रसिया, ठीक है। तो ये लोग का एक अलग गुट था, बहुत छोटे छोटे विदेश थे, जिसमें ब्रिटेन था यानी अंग्रेज थे, ऑस्ट्रेलिया था, यूएसए था, अमेरिका था, रसिया था, ये एक तरफ थे। जर्मनी, जापान, तुर्की, ये सब एक तरफ लड़ रहा था, ठीक है। जो तुर्की था, ठीक है, इस तुर्की को याद रखना है, तुर्की मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। तुर्की किसके विरुद्ध लड़ रहा था? मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो तुर्की, मुसलमानों में एक पद होता है खलीफा। मुसलमानों में क्या पद होता है? खलीफा। तो
इस्लामी जगत में जो तुर्की का जो खलीफा था उसका बहुत क्या था, इज्जत था। तुर्की का खलीफा का क्या था, इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म में उस समय जो इस्लाम धर्म था, जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए तुर्की का खलीफा का क्या था, उनके बीच बहुत इज्जत था। ठीक है, और विश्व युद्ध में क्या हुआ, इसकी एक लोग क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया, हार गया। ठीक है, मित्र राष्ट्र जीतता है और ये लोग क्या करते हैं, उसमें हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन कल ही बताया था कि लगभग हर देश में अपना कॉलोनी बसाया था। हर देश को अपना क्या किया था, लगभग अमेरिका को भी नहीं छोड़ा था। अमेरिका को भी, आज अमेरिका नंबर 1 है, लेकिन अमेरिका को भी उस समय क्या किया था, गुलाम बनाया था। कौन, ब्रिटेन। ठीक है, तो तुर्की का जो खलीफा था उसको पद से क्या करता है, अंग्रेज हटा देता है। ठीक है, तो पूरे देश के मुसलमान, भारत में भी जितने भी मुसलमान थे उनके मन में क्या था, खटास पैदा हो जाता है कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर सकता है। और इसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। खिलाफत आंदोलन, हाँ, मुसलमानों ने क्या स्टार्ट किया, खिलाफत आंदोलन। कब किया, 1919 में। कब किया, 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया मुसलमानों ने, 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया, 1919 में स्टार्ट किया खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 में क्या स्टार्ट किया, खिलाफत आंदोलन। अच्छा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल, वीडियो फ्लैश आ रहा है, 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग होता है। तो इसमें गांधी जी को जो 1915 में जो केसरे हिंद की उपाधि जो दिया गया था, गांधी जी क्या करेंगे, त्याग देंगे। गांधी जी क्या त्याग देंगे, केसरे हिंद की उपाधि। हिंद की उपाधि बहुत बार पूछा हुआ है, उपाधि पूछता है। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब मिला था, 1915 में। आप कब त्यागा, 1919 में। क्यों त्यागा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। गांधी जी ने क्या त्याग दिया, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। ठीक है, राय बहादुर, जमुनालाल जो बजाज थे, जमुनालाल बजाज, जब पिछले बार एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था केसरे हिंद वाला, जमुनालाल बजाज, इनको राय बहादुर का उपाधि मिला था। किसको, राय बहादुर का उपाधि त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर किस चीज को उपाधि त्यागते हैं, सर का। बोला था ना, सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको क्या दिया था अंग्रेजों ने, उपाधि दिया था, सर का उपाधि दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर किसका, सर का उपाधि क्या करेंगे, त्याग देंगे। किसके कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। गांधी जी किसका उपाधि त्यागेंगे, केसरे हिंद की उपाधि। जमुनालाल बजाज किसका उपाधि त्यागेंगे, राय बहादुर का। और रविंद्रनाथ टैगोर किसका उपाधि त्यागेंगे, सर का। सर रविंद्रनाथ टैगोर था, तो सर उनका क्या था, उपाधि था। तो उपाधि को क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, त्याग देंगे। ठीक है, अब जलियांवाला बाग से गांधी जी क्या प्रभावित हो जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, एक तो रॉलेट एक्ट लाया, उस पर जलियांवाला बाग हत्याकांड भी करा दिया। तो गांधी जी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, इसके पहले 1920 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस का क्या होता है, कानपुर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा, कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा, कानपुर अधिवेशन। 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा, कानपुर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होगा, कानपुर अधिवेशन। कब होगा, 1920 में। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हो गया। ठीक है, खिलाफत आंदोलन मुस्लिमों ने 1919 में स्टार्ट हुआ। और गांधी जी भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या थे, खफा थे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्या थे, खफा थे। ठीक है, तो गांधी जी भी एक अपना आंदोलन स्टार्ट करने का सोच रहे थे। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन और ये दोनों को मिला के असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन कब, 1919 में। और असहयोग आंदोलन कब, 1 अगस्त। तो 1920 का जो कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें गांधी जी अपना बताते हैं कि हम एक आंदोलन स्टार्ट, कोई भी आंदोलन स्टार्ट करना, कांग्रेस से जुड़े हैं तो कांग्रेस के लोगों से आपको अनुमति चाहिए कोई भी आंदोलन स्टार्ट करने के लिए। तो 1920 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी बताते हैं कि हम एक आंदोलन स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोग इसकी अनुमति दीजिए। तो जो कानपुर अधिवेशन में गांधी जी को अनुमति दे दी जाती है कि अब ठीक है, आप असहयोग आंदोलन स्टार्ट कीजिए।
तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी क्या स्टार्ट करेंगे? असहयोग आंदोलन। असहयोग मतलब सहयोग नहीं करना, अंग्रेजों को क्या करना? सहयोग नहीं करना। तो फिर से इसमें क्या होगा? अंग्रेजी वस्तुओं को कहीं कहीं पे जलाना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। लोग क्या करेंगे? अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। असहयोग मतलब जो भी सरकारी पद पे थे, अंग्रेजों के जो सरकारी पद पे थे वो क्या करेंगे? अपने अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वकील वकालत छोड़ देगा, जो काम कर रहे हैं वो जो पुलिस में थे वो अपना नौकरी छोड़ देंगे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से असहयोग किया। अंग्रेजों क्या किया? असहयोग किया, सहयोग नहीं, ठीक है। तो अंग्रेजों क्या किया? अलग अलग लोगों ने असहयोग किया। 1 अगस्त 1920 का ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खिलाफत आंदोलन और ये वाला खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। 1920 में कहाँ हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कहाँ हुआ था? कानपुर अधिवेशन हुआ था। और क्वेश्चन पूछे कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया? कानपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। और असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और जो अपना उपाधि त्यागे थे गांधी जी, केसरी हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर सर की उपाधि। क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। कानपुर नहीं, नागपुर अधिवेशन था। नागपुर, कानपुर की जगह नागपुर लिख लेना, ठीक है। अब बताएं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हो जाता है। असहयोग ऐसा कहा जाता है कि अगर असहयोग आंदोलन 1-1.5 साल और चलता तो उस समय हम लोगों को क्या मिल जाती? आज़ादी मिल जाती। गांधी जी ने बोला था कि 3 साल के अंदर में हम आज़ादी लेके दिखाएंगे। तब तक क्या होता है? 1922 ईस्वी, 5 फरवरी 1922 ईस्वी, ठीक है। जो भी गांधी जी के जो भी मानने वाले लोग थे वो एक जुलूस लेके जा रहे थे, ठीक है। कहाँ? यूपी की बात है, यूपी का गोरखपुर कहाँ? यूपी में जुलूस लेके जा रहे थे। और जुलूस लेके जा रहे थे और अंग्रेज अधिकारी, उसमें गांधी जी के नाम के लोग, फोटो के लोग टोपी पहने हुए थे। एक अंग्रेज अधिकारी उनसे बहस करता है, उनकी टोपी निकाल के अपने पैरों तले कुचल देता है। लोग आक्रोश हो जाते हैं क्योंकि गांधी जी का उस समय भारत में बहुत अलग तरह से उस समय देखा जाता था, ठीक है। ऐसा लोगों को लगता है कि गांधी जी का ये अपना अपमान कर दिए और लोगों ने उस अंग्रेज अधिकारी को, जो पुलिस अधिकारी था, उसको खदेड़ते हैं। वो जाके एक पुलिस स्टेशन में छिप जाता है। लोगों ने उस पुलिस स्टेशन को क्या करता है? जला दिया जाता है, ठीक है। इसको कहा गया चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कहा गया। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। तो पूछेगा चौरी असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। वीडियो फ्रेश आ रहा है? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ठीक है। गोरखपुर के यूपी, गोरखपुर के कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड का इतिहास समझ में आ गया, ठीक है। गांधी जी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे? बंद कर। असहयोग आंदोलन क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या करेंगे? बंद कर देंगे, ठीक है। गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी भी होती है। गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, 6 साल की कारावास होती है। लेकिन गांधी जी का तबीयत खराब होने के कारण उनको फिर बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। गांधी जी, ठीक है, ठीक है। लिख लेना कॉपी में, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। इसको लिख लेना कॉपी में, मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। को बहुत बार पूछ चुका है कि मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है। तो 1912, 2 डेट है, 1912 और 1922, ठीक है। 1922 में तक चौरी चौरा कांड होता है। 1912 में पटना के बांकीपुर, ठीक है, गया, ठीक है। तो 1912 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है पटना के बांकीपुर में होता है। कांग्रेस का मात्र 2 अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का मात्र 2 अधिवेशन जो कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। एक 1912 का हुआ था पटना के बांकीपुर में और 1922 का हुआ था कहाँ? गया में। 1922 वाला कहाँ हुआ था? गया में। 1922 वाला कहाँ हुआ था? गया में हुआ था।
तो 1922 वाला जो गायब हुआ था ना, इसका अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। सीआर दास, इसका अध्यक्ष कौन थे? सीआर दास थे। लेकिन सीआर दास उस समय कहाँ थे? जेल में थे। ठीक है, तो अध्यक्ष 1922 वाला कहाँ हुआ? बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ, एक 1912 और एक 1922। 1912 वाला कहाँ हुआ? बांकीपुर पटना में हुआ। ठीक है, 1922 वाला कहाँ हुआ? गया में होता है। तो जो गया वाला होता है उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? सीआर दास, यानी चित्तरंजन दास होता है। लेकिन चित्तरंजन दास उस समय कहाँ रहते हैं? जेल में रहते हैं। तो इनका जो पत्र होता है वो सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट, दोनों में से कोई एक पढ़, याद नहीं आ रहा, सरोजिनी नायडू या एनी बेसेंट कोई एक आदमी रहता है, दोनों में से कोई एक पढ़ के इनका जो पत्र रहता है वो सुनाता है। ठीक है, अब आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है वो करता है। ठीक है, लेकिन सीआर दास इससे क्या थे? कांग्रेस से क्या थे? शुद्ध हो गए थे। कांग्रेस से इनका मतलब नाता रिश्ता धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो अलग थी। ये कह रहे थे, जिसे कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम लोग को अंग्रेज के साथ मिलके धीरे धीरे हम लोग को आज़ादी लेनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे थे सीआर दास कि हम अलग से गुट बनाना चाहिए और धीरे धीरे मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगा, हम लोग को लड़ के आज़ादी लेना चाहिए। ठीक है, तो 1923 ईस्वी में क्या करेंगे? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना कर देंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कर देंगे। कौन करेगा? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो 1923 ईस्वी में कांग्रेस की अलग होकर एक अलग पार्टी की स्थापना कर देते हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। और यही स्वराज पार्टी है जो पहली बार संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की थी। पहली बार संविधान की, क्वेश्चन पूछे, पहली बार संविधान की मांग किसने प्रस्तुत किया था? एम एन राय ने। अब पहली बार संविधान सभा की जो मांग प्रस्तुत की थी कि संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, तो ये स्वराज पार्टी ही मांग की थी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कौन करता है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कौन करता है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये था 1923 ईस्वी तक कंप्लीट हो गया हिस्ट्री। ठीक है, अब समय आएगा 1924 ईस्वी का। उन्नीस सौ 24 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? बेलगांव में। 1924 कहाँ हो जाएगा? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन, बहुत BBI है अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। एकमात्र बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे यही बेलगांव अधिवेशन में। महात्मा गांधी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता कितनी बार की है? एक बार। कब किया है? कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन था, इसलिए BBI है, क्योंकि महात्मा गांधी मात्र एक ही बार कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्षता किया है 1924 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, 1924 ईस्वी की और भी घटना। 1924 HRA की स्थापना होती है। HRA का फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कौन करता है? सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, बहुत यही क्वेश्चन है। HRA की स्थापना कब होती है? 1924 ईस्वी में। ठीक है, इसी और 1924 में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। इसके बाद गांधी जी ने कभी अध्यक्षता नहीं किया। ठीक है, तो 1924 में HRA की स्थापना होती है। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है और अध्यक्ष इसके स्थापना कौन करते हैं? सचिंद्रनाथ सन्याल। अध्यक्षता कौन करेंगे? सचिंद्रनाथ सन्याल। इसके साथ 1928 का भी लिख लेना है। इस समय स्थापना होगा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो HSRA और HRA में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये 3 वर्ड का है तो पहले होगा, ये 4 वर्ड का है तो बाद में होगा। कितने साल का गैप? 4 साल का गैप है। तो 1924 में HRA की स्थापना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कौन करता है? सचिंद्रनाथ सन्याल करता है। ठीक है, 1928 ईस्वी में HSRA की स्थापना होती है। 1928 में किसकी स्थापना होगी? HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको कौन करेगा? भगत सिंह करेगा। कौन करेगा? भगत सिंह करेगा। कौन करेगा? भगत सिंह करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? फिरोज शाह कोटला। आज का जो फिरोज शाह कोटला है, कोटला अभी क्या है?
क्रिकेट का फील्ड है। फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला मैदान है। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली में है। तो ये जगह भी पूछ देता है। इसके लिए 1928 वाला जगह पूछ देता है। 1928 में पहले स्थापना किसकी हुई थी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की। कौन किया था? भगत सिंह किया था। कहाँ किया था? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में किया था। फिरोज शाह कोटला कहाँ? दिल्ली में किया था। ये क्रिकेट का ग्राउंड है, ठीक है, ये क्रिकेट फील्ड है। तो 1928 तक हो गया। 1925 में एक और बताया था, 1924-28 हो गया, बीच में एक 25 छूटा है। तो 25 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था, ठीक है, पहले भी ओवरव्यू हिस्ट्री में बता चुके हैं। 1925 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को, 9 अगस्त ही ना, काकोरी ट्रेन डकैती, ठीक है। कब हुआ था? 9 अगस्त, बहुत ही क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, ठीक है। तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, कहाँ से कहाँ? सहारनपुर से लखनऊ, सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन, बहुत ही आई है 8 डाउन ट्रेन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ मोतिहारी से कोई ट्रेन खुलती है मुजफ्फरपुर के लिए, ठीक है, तो यहाँ से जब मोतिहारी से ट्रेन अगर यहीं से खुल रही है तो इसको क्या बोलेंगे? अप, ठीक है। इधर से अगर ट्रेन मुजफ्फरपुर जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे? अप। फिर जब मुजफ्फरपुर से फिर अपने जहाँ से खुली है वहाँ आएगी तो क्या बोलेंगे? डाउन, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है? 8 डाउन ट्रेन है। यानी कहाँ से कहाँ चलती थी? लखनऊ से सहारनपुर चलती थी, ठीक है। ट्रेन कहाँ से कहाँ चलती थी? लखनऊ से सहारनपुर। फिर सहारनपुर से लखनऊ ये आ रही है ट्रेन, इसको क्या बोलेंगे? डाउन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डाउन। इसका क्या नाम था? 8 डाउन ट्रेन था। इसका नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन था, जो कहाँ से कहाँ आ रही थी? सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों का एक गुट था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ठीक है। ऐसे ये लोग 10 व्यक्तियों का क्या था? गुट था, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों के पास पैसे नहीं थी और लोग सोच रहे थे कि कैसे हम लोग के पास पैसे आएंगे, हम लोग हथियार खरीदें और अंग्रेजों से लड़ें, ठीक है। ये उग्रवादी नेता थे, यानी गरम दल के ये लोग थे, ठीक है। ये लोग कैसे थे? गरम दल के थे। तो ये लोग के पास पैसा नहीं थी और हथियार खरीदने के लिए ये लोग ने क्या सोचा कि ट्रेनी को क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। तो सरकारी खजाना आ रहा था, देखो यहाँ से आ रहा था, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन ट्रेन थी। कहाँ से कहाँ आ रही थी? सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी। टोटल 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप था, जिनको क्या करना था? हथियार खरीदना था, लेकिन ये लोग के पास क्या था? पैसा नहीं था। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां ये लोग थे, ठीक है। तो ये लोग सोचे कि क्या करते हैं कि ट्रेन को ही लूट लेते हैं, वैसा ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना आ रही हो उसको क्या करेंगे? लूट लेंगे। ये लोग ने ट्रेन चूज किया, 8 डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, ठीक है, उसमें सरकारी खजाना आ रहा था, ठीक है। और ये विचार किसका था लूटने का? राम प्रसाद बिस्मिल का विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था। विचार किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का था, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ट्रेन लूट लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ट्रेन को लूट लेंगे, ठीक है। और इसी में इन लोग को क्या हो जाएगी? फांसी की सजा हो जाएगी। तो पहले मुस्लिम बनेंगे कौन? अशफाकुल्ला खां। सबसे पहले फांसी किसको मिली थी? खुदीराम बोस को, 18 वर्ष की उम्र में। अगर पूछे पहला मुस्लिम जिसको फांसी मिला कौन था? अशफाकुल्ला खां। पहला मुस्लिम जिसे फांसी मिला कौन था? अशफाकुल्ला खां। क्रांतिकारी कौन थे? अशफाकुल्ला खां थे। पहला मुस्लिम जिसको फांसी की सजा मिली कौन थे? अशफाकुल्ला खां, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें लगभग सारे लोगों को फांसी की सजा मिल गई थी, 1-2 को जीवन कारावास हुआ था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी के फंदे पर चढ़ाया जा रहा था तो उनका नारा था, मैं राज की पतन की इच्छा करता हूँ। इनका नारा क्या था? मैं राज की पतन
पतन की इच्छा पर। इच्छा करता हूँ, इच्छा करता हूँ। तो जो अंग्रेजी जो राज चल रहा है ये खत्म हो जाए, पतन हो जाए, यानी गिर जाए, खत्म हो जाए, उसकी मैं इच्छा करता हूँ। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल को जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तब का, ठीक है। तो काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के यूपी सरकार ने इसको क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, एक्शन, ठीक है। काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है। तो पहले मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी की सजा मिली कौन थे? अशफाकुल्ला का। अब पहले व्यक्ति जिनको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली थी खुदीराम बोस। कितने वर्ष में मिली थी? 18 वर्ष में। कितने वर्ष में मिली थी? 18 वर्ष में, ठीक है। तो राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये लोग थे काकोरी ट्रेन डकैती के पहरेदार थे, ठीक है। तो यहाँ पे 1925 का हो गया। कितना मिनट का वीडियो हो गया देखो तो? 45 तो बंद करो।